नमस्ते दोस्तों, योर एग्जाम में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 17 से प्रारंभ करते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आपके ऑप्शन है ए विस्थापन, बी वेग, सी बल और डी आयतन। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा डी आयतन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में सदिश राशि है? आपके ऑप्शन है ए वेग, बी विस्थापन, सी समय, डी लंबाई। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ए वेग। क्वेश्चन नंबर 19 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की आपके ऑप्शन है समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा सी समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल आपके ऑप्शन है ए कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। आपके ऑप्शन है ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम और डी उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 22 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? आपके ऑप्शन है ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी आर्किमिडीज, डी गैलीलियो। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ए न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 24 है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए संवेग संरक्षण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी गतिशीलता का नियम और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा बी जड़त्व का नियम। और एक बात यहाँ आपको ध्यान रखना है, जड़त्व के नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा संरक्षण, बी बर्नौली प्रमेय, सी एवोगाड्रो परिकल्पना, डी संवेग संरक्षण। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा डी संवेग संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 26 है, बल का गुणनफल है? आपके ऑप्शन है ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा बी द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी भार में परिवर्तन होता है, डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार आपके ऑप्शन है ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी और परिवर्तित रहता है, डी बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ए घट जाता है।
क्वेश्चन नंबर 29, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, आपके ऑप्शन है ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही बना रहता है, डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, आपके ऑप्शन है ए वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, बी है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, डी चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, आपके ऑप्शन है ए तेज चल सके, बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, सी शक्ति संरक्षण हेतु, डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, आपका ऑप्शन है ए जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, बी जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, डी जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी उतना ही रहेगा, डी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो आपका यहाँ सही आंसर जो है सी हो जाएगा, उतना ही रहेगा मतलब अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए पानी जमने पर फैलता है, बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, डी पानी गर्म करने पर फैलता है। तो आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए पानी जमने पर फैलता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए पहले जितना होगा, बी थोड़ा ऊपर आएगा, सी थोड़ा नीचे जाएगा, डी ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा बी थोड़ा ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बी बर्फ पानी के जमने से बनती है, सी बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव, डी बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। तो यहाँ आपका सही आंसर डी हो जाएगा, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।